तो भाई साहब फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंच गया, तंजीर शहर में। और अच्छा रहा सफ़र, उतना दूर नहीं था। मतलब जहाँ से मैं आया हूँ मराकेश, और ये तंजीर का 600 किलोमीटर का फासला है। और ये ट्रेन अच्छी, मतलब 5 घंटे में इन्होंने पहुँचा दिया, 5:30। और मज़े की बात ये है, जो मराकेश से जब निकले तो वो साइड बिल्कुल डिज़र्ट एरिया है, बिल्कुल वो सूखा एरिया है। और काज़ाब्लांका से शुरू हो गई ग्रीनरी यहाँ की, और बिल्कुल जो सीन है और जो तस्वीर है बदलने लगी। और ये एरिया जो है मुझे बिल्कुल मतलब यूरोप से अलग नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है जैसे यूरोप के किसी शहर में हूँ। हालांकि काफ़ी यूरोप के शहरों से भी अच्छा, और बिल्डिंगें भी हैं इसमें बहुत, और मतलब रास्ते में भी जंगलें और ग्रीन, बहुत ज़्यादा ग्रीन था। मौसम भी अच्छा है इसका। मराकेश से 10 डिग्री कम है, वहाँ पे 42-43 चल रहा था, और यहाँ पे चल रहा है 32। तो ये देखिए, ये जो बिल्डिंग है अभी, ये शहर है, मतलब अलग अलग सा है तो वही है। अभी मैं ट्रेन स्टेशन निकला हूँ, ये पीछे मेरे रेलवे स्टेशन पीछे, यहाँ से निकला हूँ मैं, और मुझे पता नहीं है कहाँ जाना है। तो मैंने कुछ बुकिंग भी नहीं की है। अब इतना मतलब सोच लिया है, जो मुझे सी पोर्ट की तरफ जाना है, जहाँ पे जिधर मुझे रहना है, जो सेंटर का एरिया है। पुलिस की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है। तो टोटल मिला के आपको बताऊं, मोरक्को वैसे डेवलप कंट्री में नहीं आता, लेकिन इसमें सब कुछ है डेवलप, जैसे डेवलप मुल्कों में होता है। और मतलब जो चीज़ें आपको यूरोप में मिलेगी, अमेरिका में मिलेगी, तो यहाँ पे भी अभी तक मुझे नज़र आई हैं। लोग भी अच्छे हैं, लोग भी वैसे नहीं हैं जो मतलब लेडीज़ के साथ छेड़छाड़ी करें, घूरें, जैसे अनफॉर्चुनेटली इंडिया में होता है। अब तो थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अभी भी है उधर कोई लेडी थोड़ा सा मतलब कपड़े बन के बाहर निकले तो सब घूरते हैं। यहाँ पे ऐसी बात मैंने नहीं देखी, चाहे उसने कैसे भी कपड़े पहने हों। आप लोग कभी कभी लेडीज़ को दोष देते हो ना कि उनके कपड़े पहनने के लिए है, कि उनको ढकना चाहिए अपने आप को। नहीं, अपना माइंडसेट चेंज करो, फ्रीडम होनी चाहिए। ये नहीं है जो एक लेडी ने कपड़े थोड़े से मॉडर्न, थोड़े से छोटे, थोड़े से कम पहने। क्या चीज़? Hablo español? Salam alaikum. सलाम अलैकुम। Hablo español? Panior na English? English. A little. What do you want? Huh? Estoy del Marrakech. 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 Quiero solo completar el billete del tren, falta 12 euros. Hoy no have 2 euros. 1 euro. Si puede. No, I don't have any. 1 euro esto. No, 1 euro esto. What no is pasa this? nada, esto. Allah no. No, I don't need. I have here everything. Thank you very much. Thank you. Thank you. You are Yeah. here. Yeah. हाँ हाँ, ये कुछ बेच रहा था, कह रहा था 1 यूरो में। क्या करूँ, मेरे अपने कपड़े पड़े हैं, तो अपना बिहेवियर लेडीज़ के थ्रू सही करना चाहिए। इंडिया में भी जो सब खुले मन से और बिना किसी डर के घर से बाहर निकलें। मेरा कहने का मतलब जो फॉल्ट लेडीज़ में नहीं है, जो वो कपड़े ऐसे पहनती हैं वो या ऐसे पहनती हैं, जो हमारे में नज़रिया अपना चेंज करें। तो भाई साहब मुझे रास्ता ज़्यादा लगा, मैंने कहा इससे पहले जो अभी थका हुआ भी आया हूँ, करीब 6-7 घंटे का रास्ता, और मैं आधा घंटा पैदल निकलूँ तो मुझे थोड़ा सा मतलब भारी लगा ये आधे घंटे का वॉक। तो मैंने टैक्सी ले ली, इसको मैंने बता दिया मुझे उसी ओल्ड सिटी की तरफ छोड़ दो, जहाँ पे होटल वगैरह हैं।
मतलब सस्ते होटल। सस्ते का मतलब ये है भाई साहब कि मैं अकेला आया हूँ, मैं एक्सपीरियंस करने आया हूँ, और सिर्फ ये पैसे बचाने की बात भी नहीं है। और बात ये है, जो अभी आप पैसे फेंकोगे और फटाफट महंगे से महंगा होटल लोगे तो उसमें मज़ा नहीं आएगा ना। तो वो तो फिर एक्सपीरियंस ना होगा, वो तो फिर पैसा फेंको तमाशा देखो, ये काम मैं नहीं करना चाहता। मतलब जहाँ तक हो सके, कभी कभी नहीं होता है तो फिर मतलब खर्च करने पड़ते हैं वैसे। वाकई में बहुत काफ़ी सीन चेंज हो गया। वो जो एरिया था मराकेश का अच्छा था, मतलब थोड़ा धूल मिट्टी ज़्यादा थी। मुझे थोड़ा सा इंडिया और अफगानिस्तान की याद दिला रहा था, क्योंकि वैसे ही सब मतलब भाग दौड़ बहुत थी। आपको कहें जो कंपैरिजन इसका दुबई वगैरह से भी कर सकते हैं थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा अलग सीन है, मौसम भी फ्रेश है और सड़कें भी बड़ी लग रही हैं। अभी तक तो ऐसा ही है, अब शायद इसका भी आगे कुछ और चेहरा निकल आए, लेकिन ठीक है। ये पुराना, दिस इज ओल्ड सिटी मदीना। मदीना ना, हाँ मदीना, ओके। यहाँ पे जो पुरानी सिटी होती हैं, रिच पीपल उसको मदीना बोलते हैं, जो ओल्ड सिटीज होती है, पुरानी सिटीज। ये सी पोर्ट लग रहा है जो ये, दिस इज नाइस प्लेस, दिस इज लाइक अ लिटिल बिट लाइक इमारात। या दुबई। दिस इज ऑल सी साइड वाटर। ये लग रहा है जो टूरिस्टिक एरिया है, बीच साइड। या ये ले जाता है। तो भाई साहब, ये टैक्सी वाला मुझे एक होटल में ले गया, उससे मेरी बात नहीं बनी। एक तो क्योंकि थोड़ी महंगी थी होटल, 75 यूरो पर नाइट, और थोड़ी मतलब लग्जरी वाली थी। मैंने कहा नहीं, अभी अकेला हूँ तो नहीं चाहिए, मैं देखता हूँ आगे कोई सस्ती होटल मिल जाए। लेकिन आफ्टर ऑल ये जो जगह है ना, मुझे अच्छी लग रही है, और जैसे मैंने बताया राइट डिसीजन, क्योंकि ये एक मिक्स है अरबिक एंड यूरोपियन कल्चर का, और ये जगह सुंदर है बहुत। तो भाई साहब, नए कमरे में भी सेट हो गया दोबारा। मुझे ये होटल मिल गई, मतलब थोड़ी सी उतनी सस्ती नहीं थी जितनी मैं चाहता था, लेकिन मैंने कहा 5-10 यूरो के लिए अभी इधर घूमो उधर घूमो, और थका हुआ भी था, और टाइम भी आफ्टरनून हो गया था, करीब 5:30-6 बज गए थे। तो मैंने सोचा क्या फ़ायदा नहीं है इसका। मैंने चार्ज किया 800 दरहम 2 नाइट्स का, 2 नाइट्स विदाउट एनीथिंग, कोई ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं। ये पीछे मेरे इसका टेरास है, अच्छी होटल है, उससे मतलब थोड़ी सी कमरा छोटा सा है। इन पीछे जो कमरे हैं, इस कमरों में से एक है, और लेकिन पीछे का जो व्यू है आपको मैं दिखाता हूँ, ये अच्छा है रोड। तो भाई साहब निकला अभी बाहर, और जैसे कि मैंने पहली नज़र में भी पहचान लिया था, ये शहर बहुत ही ज़्यादा टूरिस्टिक शहर है, और ये जैसे कि मेरे ख्याल से साउथ स्पेन, साउथ पोर्टुगाल, उन शहरों की तरह इसकी लुक है। अभी तक तो मोरक्को, जो टिपिकल मोरक्को है वो नज़र आ रहा है, लेकिन उस साइड से बिल्कुल अलग है। तो इस एरिया के कुछ सीन जो मुझे अच्छे लगे दिखाता हूँ आपको, आप खुद ही डिसाइड करो कि कौन सा एरिया बेहतर लगा आपको। और सामने समंदर और सी पोर्ट, और मेरे ख्याल के इधर काफ़ी देखने की जगह है। देखिए इधर का सीन ही अलग है, ये चीज़ मराकेश में नहीं थी, लेकिन चलो उसका मज़ा अलग था, वो अलग ओरिएंटल सिस्टम के हिसाब था, जो अपने देसी हिसाब से। ये थोड़ा सा यूरोपियन लग रहा है, लेकिन अभी मैं नीचे गया नहीं, अभी जाता हूँ। हाँ जी, ये सब टूरिस्टिक एरिया हैं, और सामने से ये सी पोर्ट है। मेरे ख्याल से वो जो फेरी वगैरह भी
चलेंगी ना यूरोप की तरफ और साइडों की तरफ, यही से ये फेरी एरिया है, ये हो गया। और ये जो पीछे देख रहे हैं वो टैक्सी वाले ने बताया ये लोगों के प्राइवेट घर हैं, लेकिन अमीर लोगों के, जिसके पास मतलब अच्छा खासा एरिया है ना। तो जिनके इधर घर हैं तो मेरे ख्याल इनके घर भी 1 मिलियन और 2 मिलियन और ऐसे ही कुछ होंगे ना यूरो के हिसाब से। और पेड़ पौधे भी बहुत हैं, वो ऐसे नहीं लग रहा है जैसे कि कोई अरबिक डिजर्ट अफ्रीकन कंट्री हो। जो भी है भाई साहब, मैंने पहले बताया क्लीन है। मराकश के कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा कचरा वचरा था, लेकिन इनका एक म्यूनिसिपैलिटी का जो सिस्टम है वो बना हुआ है। मैंने रात को भी देखा गाड़ियाँ आती थी म्यूनिसिपैलिटी की और कचरा उठा के, और प्रॉपर तरीके से, इंडिया की तरह नहीं छोटी छोटी गाड़ियाँ लेके पूप 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 गलियों में से आए और थोड़ा थोड़ा कचरा इकट्ठा करें, ये नहीं। हर एक जगह वो कचरे के बिन पड़े हैं, बड़े बड़े लोग वहीं पे डालते हैं अपना कचरा। और रिसाइकलिंग की फैक्ट्रियां हैं, और जो होता है जो पूरी दुनिया में सिस्टम चल रहा है। और सिर्फ मैंने इंडिया में अनफॉर्चुनेटली नहीं देखा जो एक रिसाइकलिंग की कोई जगह हो जो सारा कचरा लेके और वहीं पे और कहीं कोई कोने में फेंकते हैं, उधर फेंकते हैं, पता नहीं कैसे चल रहा है, ये समझ नहीं आया। तो इसीलिए तो दुनिया में फेमस भी है सबसे गंदा मुल्क। अगर अब है या नहीं है, बुरा ना माना आप, लेकिन लोग तो ऐसे ही सोच रहे हैं ना, जब आते हैं तो उनको बहुत डिफरेंस नज़र आता है। मैं ये चीज़ साफ़ सफाई की और चीज़ों ये बातें अगर आपको बताता हूँ ना, ये मैं उससे बुरे नज़रिए से नहीं बताता, क्योंकि हमें भी हम अपने आप को इंडिया से बहुत जुड़े हुए महसूस करते हैं, और हमें अच्छा नहीं लगता जो इंडिया के बारे में कोई बुरी बात बोले। हम कहते हैं ना कि सुधर जाएं और दुनिया में अपनी जगह बनाएं। ये क्या हो रहा है, ये ऊपर जा रही है पहाड़ी की तरह। इनकी जो मास्क है ना, मोरक्को में जो मास्क तरीका है सब ऐसे ही बनी है। ये ऊंचा सा, मतलब इनका जो कंस्ट्रक्शन का जो तरीका है बस ऐसा ही है। मैंने जो उसमें काज़ाब्लांका में भी देखी रास्ते में, और मराकश में भी ऐसे ही बने हैं। ये पोर्टुगीज तरीके का है। इनका ये जो थे पहले पोर्टुगीज एंड फ्रेंच कॉलोनी थे, तो इसीलिए ये जो इनके जो कंस्ट्रक्शन भी हैं भी उन लोगों की तरह की। ऐसी Arabi? अफगानी Nice to meet you, brother. I speak अफगानिस्तान। English. Yeah, speak English, yeah? Welcome, brother. Nice to meet you. Afghanistan? No, I speak English with you. Let's say you speak Pakistan. I speak Yeah, English. yeah, yeah, I speak also a little bit English. Tangier from Morocco, brother. thank you. Medina, old Medina. But you speak, all Medina is nice, yeah? This is the big mosque, old mosque. This is almost 500 years ago. 500. 500 years, yeah, very nice, very Nice nice. to meet you, brother. We'll be Jalal. Tashakkur. No, I'm funny. Peace. Thank you. Peace. Thank you. See you. Thank you very much. Okay, okay. See you. Say, thank you. अच्छा, ये बस उड़ जाते हैं इधर बूढ़े जवान। काम हम थोड़ा सा मेरा ख्याल मुश्किल है इधर, काम धंधा। बूढ़े बूढ़े लोग भाग दौड़ कर रहे हैं अच्छी तरीके से, गर्मी भी बहुत है, पैसा कमाना मेरा ख्याल इधर मुश्किल है। इनका भी सीज़न होता है ना, और ये जो सीज़न है सिर्फ समर में होता है, टूरिस्ट। अच्छा, मैं बता रहा था ये जो गलियां हैं ना, ऐसी गलियां आपको पूरे यूरोप में मिल जाएंगी।
हर एक यूरोपियन कंट्रीज में ऐसी जगह हैं, लेकिन ये भी अच्छी है। हाँ नहीं, स्कूल के बच्चे हैं। प्रॉब्लम ये है, अगर इनकी तरफ वीडियो करके रिकॉर्डिंग करें ना, पैसे मांगने लेते हैं, पैसे दो। तो अब देखिए गलियां, छोटी छोटी गलियां, काफी रश है। इस एरिया को मदीना बोलते हैं। बस मदीना इनका वही है जो ओल्ड सिटी हो गया ना, पुराना शहर। तो ये मदीना एरिया है और ये एक बिग सिटी में है। Welcome to Morocco. Oh, thank you. You're from here? What? You're from Morocco? Yes, and you? And you? Where are you from? Hey, I'm from Afghanistan. Palestine? Afghanistan. Afghanistan. Yeah. Nice to meet you. Are you're a student here? What? You're a student? No, not students. You're living in Tangier? Yes, in English. Is born in the first. In? In the first. Fes, yeah. Fes حكم العالم. Yeah, Fes Yes. Hakmal al-Alam, yeah. Yes. YouTuber, you? No, just for me. What? What do you mean, the video? Okay. Just for me, yeah. But you don't speak English Nice here. to meet you. Yeah, okay. इन लोगों को The language very, very strong. very strong, yeah. अच्छा, इन लोगों को पोर्टुगीज आती है और फ्रेंच आती है, इंग्लिश बहुत कम आती है। لا इंडियन गाना चल रहा है। हिंदी गाने बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। ये हिंदी चल रहा है। Food. Yeah. Yes. So magazine this way. Yeah. Okay. Okay. Thank you. तो भाई साहब, ये मैं इस नतीजे पे पहुंचा ये जो तंजीर का शहर है, टिपिकल टूरिस्टिक शहर है। इसमें वही दुकानें जो आपको ज़्यादातर टूरिस्ट शहरों में मिलती हैं, थोड़ा सा अरबिक स्टाइल में। और इन्होंने थोड़ा सा इसको यूरोपियन भी बना दिया है, क्योंकि ये सोचते हैं कि यूरोप से जब टूरिस्ट आते हैं तो उनको फिर यूरोपियन अच्छा लगेगा। हालांकि ये सोच गलत है। जो बंदा जैसे एक अरबी कंट्री में आता है तो उसको वहाँ का कल्चर और सिस्टम देखना है। अगर यूरोपियन देखना होता तो वहीं पे छुट्टियां मना लेता या वहीं पे मतलब घूमने फिरने जाता। तो ठीक है, अभी तो मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट भी देखा है इसका, और लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है। और मतलब वो अलग साइड था, ये अलग साइड है। ये टूरिस्टिक है और मराकेश इमारात यार ओरिजिनल। How much is this, for example? Oh, it's nice. What's the price? This one 220. 220. Yes. Maybe to my wife, I bought it from here.
also these like this. Yeah. Look, these are comme ça comme ça, comme ça. This is Idris, professor Nice to meet you. from United Kingdom. Yeah. Oh, you speak very good English. Thank you. Very good English. Thank you. Your accent. You was in school or Yes. yeah? In which here in Morocco? Self-made about like Self-made, like this is nice. Your accent. Thank you. So good. Yeah. तो भाई साहब घूमते घूमते ये इधर की जो टिपिकल गलियां हैं उधर पहुंच गया मैं। इसको बोलते हैं जो टिपिकल अरबिक स्टाइल का जो गलियां होती हैं वहाँ पहुंच गया मैं। ये देखिए, लेकिन अच्छा है इन्होंने इधर भी सिस्टम साफ सफाई रखी है। घर बने हैं, बहुत पुराना है, इसको मदीना बोलते हैं। और मतलब सब कुछ चलता है इधर, गाड़ी भी चलती है, बाइक भी चलती है, पैदल भी लोग चलते हैं। और यहाँ पे भी मेरे ख्याल में हॉस्टल और होटलें ये चीज़ें हैं। तो स्वागत है भाई साहब आपका एक नए दिन के साथ। मेरा लास्ट दिन है मोरक्को में और आज मैं जा रहा हूँ अभी यहाँ के जो पोर्ट है उसकी तरफ फेरी लेने, और यहाँ से अभी निकलूँगा मतलब स्पेन की तरफ। और मैंने कल पता किया ये जो इधर जो पॉसिबिलिटी है यूरोप जाने की, दो अलग अलग पोर्ट हैं। एक तो ये जो तंजीर से जाएगी पोर्ट, ये तंजीर पोर्ट से तरीफा के लिए। तरीफा बहुत छोटी जगह है स्पेन में। और एक और तंजीर मेट बोलते हैं उस पोर्ट को। और वहाँ से जो शिप है वो निकलती है अल्गेसीरास ऐसे बोलते हैं, अल्गेसीरास। वो एक बड़ा शहर है। तो लेकिन यहाँ से दूसरे जो पोर्ट है उसके लिए जाने के लिए तकरीबन करीब 1 घंटे से ज़्यादा टैक्सी ड्राइव करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचा कुछ ज़्यादा अंतर तो है नहीं, और चलो यहीं से निकल लेता हूँ। करीब उसका जो अंतर था 100 दरहम का था। और वहाँ से इन्होंने बताया जो तरीफा से अल्गेसीरास के लिए फ्री बस है, और वहाँ से मेरी एक अलग डेस्टिनेशन है और वहाँ पहुँचते ही आपको बता दूंगा। तो अभी मैं होटल से चेकआउट मैंने किया और ये बहुत सनी दिन, मौसम तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और देखते हैं कहाँ तक पहुँचे हैं। आपको आई होप आप वीडियोस आप इंजॉय कर रहे होंगे, और कभी आपको यहाँ आए तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शुरू से हो। और आफ्टर ऑल मैंने जैसे बताया ये पीछे सब मदीना है, इसको मदीना बोलते हैं। ये जो बैक साइड है, और मदीना तो पहले ये पुराने शहर है। इन्होंने एक अच्छा काम किया है, जो पुराने ज़माने में ओल्ड सिटीज़ बने थे, जब ये सब कुछ मॉडर्न बन गया और सब अपडेट हो गया, तो वो अपनी ओल्ड सिटीज़ को उन्होंने तोड़ा नहीं, उसको साफ सुथरा करके
रेनोवेट करके उसके आसपास मॉडर्न सिटी बना दी। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ें हर जगह होनी चाहिए। जैसे इंडिया में भी आप देखो, जैसे चांदनी चौक का एरिया है, पीछे सदर बाज़ार वगैरह है। कभी अगर ऐसा हो जो उसको मॉडर्न हो जाए तो वो एरियाज़ को भी ख़राब नहीं करना चाहिए, बल्कि एक टूरिस्टिक प्लेस बन सकती है सारी जगह। तो ये सब आइडियाज़ हैं, इनको तो आ गए। आई होप कि हमारा इंडिया भी कभी ना कभी बहुत अच्छा और क्लीन और सेफ और साफ़ सुथरा बन जाएगा। तो अभी मेरा टाइम लगेगा करीब 10-15 मिनट पोर्ट की तरफ, सी पोर्ट, जहाँ वहाँ पर पहुँचते ही आपको फिर अपडेट देता हूँ। क्योंकि पासपोर्ट कंट्रोल हो गया और अभी फेरी की तरफ, मतलब चेकिंग वेकिंग अच्छी तरह से की इन्होंने, जैसे एयरपोर्ट में होती है। और पासपोर्ट वगैरह सब कुछ ऐसे ही जैसे एयरपोर्ट में होता है। फेरी खड़ी है, बहुत ही स्टैंडर्ड वाला सी पोर्ट इन्होंने बनाया है, ऐसे मतलब जैसे एक डेवलप कंट्री में होता है। और काफ़ी लोग गाड़ियों से भी आते हैं यहाँ से। इवन नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन की गाड़ियाँ भी मैंने यहाँ पे देखी। और आपको पता होगा कितना डिस्टेंस है, और वहाँ से भी लोग गाड़ियों से आते हैं। तो करीब 3,500-4,000 किलोमीटर होगा नॉर्थ स्कैंडिनेविया से, और काफ़ी गाड़ियाँ आई हैं। उनके साथ भी ऐसे ही घुस जाते हैं अंदर। पीछे गाड़ियों की जगह है और ऊपर लोगों की। अच्छा खासा कंट्रोल हो रहा है गाड़ियों का भी। और ये हो गया। तो भाई साहब, जो ये शिप है निकल पड़ी और अभी झटके वटके लग रहे हैं। और अभी टाइम हो गया जो मोरक्को को बाय बोलने का, अफ्रीका को, और यूरोप की तरफ जाने का। ये हिल रही है बहुत काफ़ी, थोड़ा सा थोड़ी छोटी बोट है, इतनी भी छोटी नहीं है, लेकिन इसकी स्टार्टिंग में हिलती ज़्यादा है। सॉरी, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट रह गया पीछे, और पूरा जो सी साइड है भाई साहब, जर्मन लोगों का नाम थोड़ा सा बुरा है। ये कहते हैं जर्मन लोग थोड़े से रूड हैं, और मूवीज पिक्चर लेने से थोड़ा सा घबराते हैं। लेकिन आप घर से बाहर आओगे ना, तो आपको पता चलेगा जो दुनिया के और लोग भी ऐसे ही हैं। बस जर्मन लोगों का, बेचारों का जो नाम है थोड़ा सा अलग है। और ये बाहर के और बाकी लोग भी जो हैं, जब कैमरे को देखते हैं तो फिर घबरा जाते हैं। और ख़ास करके अगर कोई फ़ोन सेल्फी स्टिक में लगा ले, तो फिर उनको ऐसा लगता है कि ये कोई टीवी के लिए कुछ बना रहा है। और वही काम अगर ऐसे ही फ़ोन से करो तो फिर ज़्यादातर कुछ होता नहीं है। चलो ठीक है, बहरहाल छोटी बोट है, इतनी छोटी भी नहीं है, काफ़ी मतलब लोग तो आ रहे हैं इसमें। लेकिन पासपोर्ट कंट्रोल अच्छा खासा था। और ऑफ कोर्स उस साइड भी होगा। अब देखते हैं 1 घंटे के बाद। अभी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हो रही है, क्योंकि ये जो शिप है हिल रही है बहुत। आई होप कि ठीक रहूँ, हालत बिगड़ ना जाए। इसलिए मैंने कुछ खास खाया नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो स्पेन में आपका स्वागत है। फाइनली हम पहुंच गए हैं यहाँ से, अफ्रीका से यूरोप। और अभी लैंडिंग हो रही है, सब उतर रहे हैं।
तो कुछ आपको ये इधर की बॉर्डर कंट्रोल वगैरह दिखाता हूँ। ये भी काफ़ी लग रहा है। अभी हमारी जो फेरी है रुकी और फटाफट आसपास जो है पुलिस की जो फेरीज हैं कंट्रोल वाली वो भी पहुंच गई। तो लगता है जो काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल है यहाँ पे। ये सब निकल रहे हैं और ये स्पेन का एरिया है। जो भी यहाँ इलीगल पहुंच गया तो मतलब पूरे यूरोप में चला गया वो। यहाँ पहुंचने का मतलब ये हो गया जो आप अगर यहाँ से उतर गए तो पूरे यूरोप में कहीं भी चले जाओ। तो इनको ऐसी जगहों पे ध्यान रखना पड़ता है और रखना भी चाहिए। अगर कोई इलीगल जैसे रिफ्यूजीज़ वगैरह आते हैं और ऐसी जगह से बाहर निकल गए तो वो फिर कहीं भी चले जाएं, फ्रांस चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, स्वीडन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, फिर आगे कुछ कंट्रोल है नहीं। ये सब कंट्रोल यहीं पे है। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। अब इधर से अलग भाषा और अलग सिस्टम और अलग कल्चर। तो आगे निकलते हैं। हो सकता है मुझे ये सिक्योरिटी एरिया है, अभी पता नहीं फिल्मिंग वगैरह अलाउड है या नहीं। अगर नहीं होगा तो मना कर देंगे। फिर एक चीज़ मैंने नोटिस की, ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ है ना, आप ज़्यादा उम्मीद लेके मत आइए। अगर पहली बार आप आ रहे हैं इंडिया से, जो आपको बहुत ही लग्जरी और वाव सीन मिलेगा। मैंने भी जब निकल रहा था सी पोर्ट से तो उनका जो टर्मिनल था इतना बढ़िया बना हुआ था, जो बहुत शानदार, शीशे लगे हुए और सब क्लीन, और जैसे एयरपोर्ट से कम नहीं था, बहुत बढ़िया। और यहाँ स्पेन में उतरा तो ऐसे लगा जैसे कोई बिल्डिंग है छोटी सी और अंदर कंस्ट्रक्शन, तारें लटकी हुई और बस पुलिस वाले बैठे हुए और अंधेरी सी जगह। और ये चीज़ें मैंने यूरोप के काफ़ी मुल्कों में नोटिस की है, इसलिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप भी पहली बार आ रहे हैं इंडिया से तो ज़्यादा उम्मीदें लेकिन ना आइए कि आप आएंगे पहुँचेंगे यहाँ और आपको बिल्कुल एक स्वर्ग जैसी जगह मिलेगी। तो आप डिसअपॉइंटेड हो जाएंगे। इसकी वजह से अपनी जो उम्मीदें हैं उसको नीची लेवल में रख के आए, क्योंकि ऐसा लग रहा है जो ये अफ्रीका है और वो जहाँ से मैं आया हूँ वो यूरोप था। चलो देखते हैं अभी आगे क्या है। तो सर जी, अभी मैं अलगसीरास के सी पोर्ट में, और यहाँ पे मुझे बस ने तो उतार दिया और मुझे लेकिन जाना है एक स्पेशल जगह। मतलब मुझे एक एरिया में जाना है जो है तो स्पेन में, लेकिन बिलोंग करता है यूनाइटेड किंगडम को। आप ज़्यादातर आपको पता ही होगा, वो नाम भी सुना होगा, जिब्राल्टर एक छोटा सा कोना है साउथ स्पेन में, जो स्पेन में है, लेकिन करीब 300 साल पहले अंग्रेज़ों ने हड़प लिया था। और काफ़ी लड़ाई वड़ाई के बाद फिर भी अंग्रेज़ों ने उस जगह को अपने पास रखा और आज भी इनका उन्हीं का है। और वहाँ पे जाने के लिए फिर पासपोर्ट चाहिए और कंट्रोल होगा, और अलग जैसे कि अलग एक कंट्री होती है। और मैं उस जगह को मैप में देखा था, मेरे लिए ये ऐसी जो जगह होती है इंटरेस्टिंग होती है, जैसे कि ये अंग्रेज़ों की ओवरसी एरियाज़ हैं, जो है तो मतलब किसी और कंट्री में, लेकिन बिलोंग करती हैं अंग्रेज़ों को। उस ज़माने में जहाँ तक मैंने थोड़ा सा पढ़ा है हिस्ट्री में,
जो अंग्रेज़ों के जो जनरल होते थे, वो जो जनरल अलग अलग जनरल थे किंग के लिए काम करते थे, और किंग जो थे, किंग और क्वीन, इन जनरल्स को अलग अलग मिशंस पे भेज देती थी, जो जाओ दुनिया में और कुछ लेके आओ। और जो जनरल इधर स्पेन में आए थे, तो वो असल में उनका जो इरादा था एक और जगह है, कोना है कार्डिस नाम का, वो लेने का था। लेकिन कार्डिस में स्पेनिश जो आर्मी थी और जो सोल्जर थे बहुत ज़्यादा तनाव थे, और अंग्रेज़ों ने समझ लिया कि इधर हमारा कोई चांस है नहीं, बात नहीं बनेगी, तो इनको कुछ मिला नहीं। तो फिर जो जनरल वगैरह थे उन्होंने सोचा कि चलो खाली हाथ लौटने से, इन्होंने जैसे कि जिब्राल्टर एरिया था वो काफ़ी पहाड़ी इलाका और चट्टानों से भरा, कुछ ख़ास इंटरेस्टिंग नहीं था, और ये अंग्रेज़ों ने वहाँ पे कब्ज़ा जमा लिया। लेकिन अभी आज के तारीख़ में जो जिब्राल्टर है यूनाइटेड किंगडम के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है। एक तो अपना मिलिट्री बेस उन्होंने यहाँ पे लगाया है, और सेकंड टूरिज़्म से इनको बहुत बड़ी आमदनी होती है। और डेली जिब्राल्टर के जो सी है ना, वो अफ्रीका और यूरोप से जो फेरीज आती हैं, गुज़रती हैं, 200 से ज़्यादा फेरीज जिब्राल्टर सी से गुज़रती हैं। और ऑफ कोर्स हर एक फेरी, हर एक बड़ी कश्ती जो है यूके गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिए, तो इनको बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है। उस ज़माने में तो उस जनरल ने सोचा होगा चलो एक पहाड़ी इलाका लेके जाएंगे और किंग को बोलेंगे जो हम खाली हाथ लौटे नहीं हैं। लेकिन आज के ज़माने में इनका इस जगह का यूनाइटेड किंगडम को बहुत बड़ा फ़ायदा है, और टूरिस्ट बहुत ज़्यादा जा रहे हैं वहाँ पे, और कम लोग इंटरेस्ट देते हैं, ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है। लेकिन जैसे मैंने बताया, हर किसी की एक बीमारी होती है, और मुझे ऐसी जगहों को देखना अच्छा लगता है। जैसे कि मैं बड़े बड़े शहरों से इस जगहों को प्रेफर करता हूँ। कभी जा रहा हूँ बस स्टेशन की तरफ, और बस स्टेशन करीब 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से, और वो बस लेके जाएगी मुझे जिब्राल्टर के बॉर्डर तक, और बॉर्डर के बाद मुझे पता नहीं है मैं वहाँ अंदर कैसे जाऊँगा। मैंने कोई बुकिंग भी नहीं की है, और पता नहीं है होटल वगैरह मिलेगी या नहीं मिलेगी ये, लेकिन पता है कि वहाँ पे होटलें महंगी हैं। तो सर जी दोबारा बस पे बैठ गया, बहुत गर्मी है, और ये भी वैसी उतनी गर्मी है जैसे मोरक्को में थी। मतलब अभी मैं बस में बैठ गया और मुझे जाना है ललीनिया एक जगह है अलगसीरा से, मेरे ख्याल आधा घंटा आगे होगा, और ये है बॉर्डर एरिया जिब्राल्टर का, क्योंकि उससे आगे तो इनको अलाउड नहीं है। तो जी पहुंच गया जिब्राल्टर के दरवाजे तक। बस से आया मैं, उन्होंने बताया था टैक्सी से जाना। पहले टैक्सी तो मतलब 35-40 यूरो लेती थी, लेकिन अभी मैंने बस ले ली और बस ने सिर्फ 250 में पहुंचा दिया। ये अभी स्पेनिश एरिया है और यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, और ये पीछे जो पहाड़ी नज़र आ रहा है ये जिब्राल्टर है, ये बॉर्डर एरिया है। और यहाँ से जैसे कि मैंने बताया दोबारा पासपोर्ट चेक करना पड़ेगा, और ये मतलब है तो छोटा सा एरिया है, लेकिन पता नहीं कितना छोटा है। बस से कितना डिस्टेंस लगता है मुझे उसके टाउन सिटी की तरफ जाने का, टैक्सी। और जैसे कि मैंने बताया जिब्राल्टर बहुत महंगा है, महंगा इसलिए यहाँ पे मेरा ख्याल जो
प्राइस लेवल है कम से कम यूके का है और उससे भी ज़्यादा होगा क्योंकि स्पेशल एरिया है, टूरिस्ट ज़्यादा आते हैं। और भाई साहब इससे पहले जो मैं जिब्राल्टर के अंदर घुसूँ, ये मेरे पीछे रहा बॉर्डर एरिया, यहाँ पे मैंने मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग देख लिया। भूख भी लगी थी, सुबह से निकला था, तो यहाँ के मैंने मेन्यू ले लिया, कुछ पेट पूजा हो जाए क्योंकि आगे का पता नहीं है, क्योंकि ये उस साइड कुछ खाने पीने का मिलेगा, मतलब मिलेगा तो सही, लेकिन कितना दूर होगा, इससे अच्छा है जो यहीं पे सब इंतज़ाम करके चले जाएँ। खाना खाता हूँ और निकलता हूँ, मतलब घुसता हूँ जिब्राल्टर में।